कौन सी कालक मल दी अपने मुंह पे। पहले ही लोगों की जुबानें बंद नहीं हो रही थी, अब तो मुंह फाड़ के सामने आ जाएंगे। कुछ नहीं लेकर गई, देख लिया मैंने सब कुछ। ये देखिए, फोन भी यहीं छोड़ कर गई हूँ। ये सब तुम्हारी बेटी का किया था। वही उसको उठाकर ले गई होगी किसी के साथ। आस पड़ोस में कहीं गई होंगी, आप तसल्ली रखिए। वो कल रात के घर से भागी हुई है। मलिक साहब ने खुद सुबह दरवाजा खुला हुआ देखा। वो तो मैं सोच रही थी कि शायद मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। अच्छा, मैं पड़ोस में देखती हूँ। नहीं साजदा, नहीं। आस पड़ोस में जाने वालियां यूं बिस्तरों पे तकिए छोड़ के नहीं जाती। आहिस्ता बोले, क्या कर रही है? दरसन बैठी हुई है, सुन लेगी। सुन ले, बोल दो उसे, मर गई है वो। मरी गई होंगी। क्योंकि वो मर सकती हैं, मगर किसी के साथ भाग नहीं सकती। मेरे घर चलाओ गोली, देखता हूं कैसे चलाते हो। मारो। ये कौन है और अंदर कैसे आया? दीवार फलांग के अंदर आया है। मैं ना चोरी करने आया हूं ना डाका जाने, सिर्फ इन दोनों से बात करनी है मुझे। आप जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? इन दोनों से बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। जिन इलाकों में टूरिस्ट आते हैं ना, उन इलाके के लोगों को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। अपनी इज्जत और गैरत का भी ख्याल रखना पड़ता है, और दूसरों की इज्जत और एहतराम का भी। कितनी मर्तबा तुम लोगों से मैंने कहा है? कितनी बार कहा है कि जो ये लोग बाहर से आते हैं ना, ये मेहमान नहीं होते, ये गाहक होते हैं, और गाहकों को सिर्फ दुकानों तक महदूद रखना पड़ता है, उन्हें घरों में जगह नहीं दी जाती। तुम जब एक अजनबी को अपने घर ले जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ तो यही होगा। होटल में कमरा नहीं था मलिक साहब। मैंने उसके लिए आपके यहां भी फोन किया था। वो पिछले 4-5 सालों से हर सीजन में आता है। मैंने सोचा जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता, ऊपर कमरा खाली है, उसी में ठहरा देता हूं। बस यही एक गलती हो गई मुझसे। अब जाओ, फिर तलाश करो अपनी बेटी को, जाओ। मलिक साहब, मैं अकेला उसको तलाश कर सकता तो सारी बरादरी के सामने आकर क्यों रोता? देखे, वो सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, आप सबकी भी बेटी है। अगर हमारी बेटी ऐसी होती तो हम गला घोट दें उनका। मुझे भी तो उसकी लाश नहीं चाहिए, लाश नहीं चाहिए। आप परेशान ना हो रमजान भाई, हम सब आपके साथ हैं। सिर्फ एक नहीं, 2 लाशें ला के देंगे आपको।
हेलो। क्या क्या कह रहे हो? देखो हीरो, कोई तो वजह होगी ना जो हम घर से भागे। तुम हमें वापस क्यों लेके जाना चाहते हो? आपसी की शर्त बांधी थी ना तुम लोगों ने, अब पूरी करनी होगी। बाहर में गई तुम्हारी शर्त। चलो भाड़ में गई शर्त, लेकिन मेरी इज्जत भाड़ में नहीं जा सकती। इससे तुम्हारी इज्जत का क्या ताल्लुक है? बेइज्जत तो हमारे माँ बाप हुए। तुम दोनों को भागना है ना, तो किसी और के साथ भागो। ये इल्जाम मैं अपने सर नहीं लूंगा। तो किससे पता कि हम तुम्हारे साथ भागे? पता है, किसे पता? हाँ, मेरी माँ को और मुश्ती को। मुश्ती कौन? दोस्त है मेरा। तो ठीक है, उससे जाके कह दो हम अपनी मर्जी से आए हैं। मेरी माँ मेरी खाल उधेड़ देगी, और वो मुश्ती पेट का हल्का है, सबको पता लग जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है हमारे घर वाले हमें छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे? तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ेंगे। आज तक कोई लड़की बची है जो घर से भागी हो? हम घर से भागे, किसी के साथ तो नहीं। तुम दोनों के हिस्सों की चपेड़े मैं खा लूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा उनके आगे, मैं माफी मांग लूंगा। यार कोई गिलास टूटा है या हांडी चल गई है या सर्कस में हम तुम्हारे साथ मेला देखने आए हैं? बात 4 चपेड़ों की नहीं, पूरी जिंदगी की। हम उस जिल्लत और गलाजत से भाग कर आए हैं, वहां जो पूरी जिंदगी हमारे लिए रखी है। तेरे बड़ी इज्जत मिल रही है, पता है ना तुम दोनों को ऐसी जगहों पे लड़कियों के साथ क्या होता है। बाप मत बनो हमारे, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, तुम लोगों को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं उन्हें जाके कहती हूँ पुलिस बुला लो, यहीं पे रहो। सरमीन,